वेलकम बैक बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री का 6th लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और जाते जाते है ना कुछ फॉर्मूलेस आपको बताए थे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले कि सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी के साथ अपन ने 3 रिजल्ट पढ़े थे, एक साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ये किसके इक्वल होता है अपने पास 1/4 साइन 3 थीटा के। अगर इसमें कॉस हो तो 1/4 कॉस 3 थीटा और tan होता है तो सिर्फ tan 3 थीटा। ठीक, आज इसी पे बेस्ड अपन को क्वेश्चंस करने हैं। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, हिंट दिए थे, मतलब एक दो क्वेश्चन शायद सॉल्व भी करा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 98 से लेकर क्वेश्चन नंबर 105 तक ये सारे क्वेश्चन अपने लगभग सॉल्व हो गए थे। ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पूछना। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 107 से। क्वेश्चन नंबर 107 क्या दे रखा है अपन को। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं ना, कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा का सम कितना दे रखा है अपन को, 90 डिग्री दे रखा है। तब अपन को क्या निकालना है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्या है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। यदि अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री है तो अपन को इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब देखो साइन अल्फा ऐसे लिखे रहने देते हैं और बीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं। यहां पर अभी दिक्कत क्या है कि दो साइन के टर्म्स लिखे और दोनों का एंगल अलग अलग है। हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सिर्फ एक एंगल अल्फा या बीटा में लेके आना चाहते हैं। तो यहां से अपन बीटा की जगह क्या रख सकते हैं, 90 माइनस अल्फा। तो बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा रखोगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा। तो ये आ गया अपने पास साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिखा हुआ है, इसके आगे अपन एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था साइन 2 थीटा का कि 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, है ना। ये आज अपने पास फॉर्मूला आएगा। 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिखा हो तो ये इसको किसके इक्वल रख सकते हैं अपन, साइन 2 अल्फा के इक्वल, है ना। हाफ एंगल फॉर्मूले बताए थे कि साइन 2 थीटा जो है वो क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर अपन इसकी जगह क्या रख सकते हैं, साइन 2 थीटा, तो ये आ गया 1/2 साइन 2 थीटा। अब आसानी से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल सकती है, 2 थीटा नहीं 2 अल्फा। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो सिंस साइन 2 अल्फा की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी, हमेशा -1 से लेकर +1 तक। ये सोचना ही नहीं है कि यहाँ पर एंगल क्या है, साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगी। तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। अब इसमें 1/2 का भी मल्टीप्लाई है तो 1/2 साइन 2 अल्फा की वैल्यू जो होगी वो -1/2 से लेकर +1/2 तक। ठीक है कि नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की वो क्या आएगी, प्लस का 1/2, और जो मिनिमम वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, माइनस का 1/2। ये जो एक्सप्रेशन है वो -1/2 के इक्वल है या उससे बड़ा है, मतलब इससे छोटा तो नहीं हो सकता। तो ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर हो सकता है, इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये अपने पास क्या कहलाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 108। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन आप पहली बार कर रहे हो इसलिए कराना जरूरी है। क्या प्रूफ करना है कि cos 18 डिग्री माइनस का साइन 18 डिग्री, ठीक, इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करनी है किसके इक्वल, √2 साइन 27 डिग्री, इसके इक्वल हमें प्रूफ करनी है। अब इसमें आप देखो, ना तो अपन को 18 डिग्री पर वैल्यू पता है, ना तो अपन को 27 डिग्री पर वैल्यू पता है। तो अब अपन क्या करें, तो अपन इसके अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है cos 18 माइनस साइन 18। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लगाने में भी क्या होना चाहिए कि दोनों टर्म या तो cos के हों या दोनों टर्म किसके हों, अपने पास साइन के हों। अपन ने cos c माइनस cos d का फॉर्मूला पढ़ा है, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला पढ़ा है। cos c माइनस का sin d ऐसा कोई भी फॉर्मूला तो नहीं होता। तो अपन एक्चुअली क्या करेंगे कि इस cos को या तो sin में बदल लें या फिर इस sin को अपन cos में बदल लें। तो मैं यहाँ पर इस cos को किस में बदल ले रहा हूँ, sin में। कैसे, ये जो अपने पास लिखा हुआ है cos 18 डिग्री, तो मैं 18 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस का 72 डिग्री। ठीक है कि नहीं है, 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
माइनस का साइन ऑफ 18 डिग्री। अब cos 90 इसको थीटा पढ़ो तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो गया अपने पास साइन 72 डिग्री माइनस का साइन 18 डिग्री। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर अपन साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 2 cos, अगर माइनस है तो पहले cos का आता था, 2 cos c प्लस डी बाई 2 मतलब 72 प्लस 18 डिग्री बाई 2 इंटू साइन 72 माइनस का 18 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा अपने पास। तो ये हो गया 2 cos 72 प्लस 18, ये कितना हो जाएगा अपने पास 90, 90 बाई 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और ये हो जाएगा अपने पास 72 माइनस का 18, तो ये 54, 54 बाई 2 27, ठीक है ना। अब cos 45 की वैल्यू तो पता है क्या होती है अपने पास, 1/√2, तो 1/√2 इंटू साइन ऑफ 27 डिग्री। √2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, √2 साइन ऑफ 27 डिग्री। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको आइडिया लगेगा कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बाकी इसका कोई और तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109 में मैंने आपको हिंट दी थी क्या करना है, जितने भी अपने पास एक्सप्रेशन लिखे हैं उसमें या तो साइन सी माइनस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इस टाइप के फॉर्मूले लग रहे होंगे। ए से लेकर एफ तक सारे पार्ट्स में अपन को यही करना है, बाकी कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 110 है, इसमें भी यही काम करना है, लेकिन एक देख लेते हैं अपन इसको। क्या लिखा हुआ है कि प्रूव दैट cot 4x इंटू साइन 5x प्लस का साइन 3x, इसको अपन को किसके इक्वल प्रूव करना है, cot x इंटू साइन 5x माइनस का साइन 3x, अपन को इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब क्या करें इसके अंदर अपन, तो देखो अपन क्या करते हैं, कॉट वाली टर्म एक साइड रख लेते हैं और साइन जहां पे आ रहा है उनको अपन एक साइड रखते हैं। तो देखो क्या आएगा अपने पास, साइन 5x प्लस का साइन 3x होल डिवाइडेड बाय साइन 5x माइनस का साइन 3x, दिस इज इक्वल टू कॉट x होल अपॉन कॉट 4x, ठीक है ना। जब अपन को ये प्रूफ करना है तो अगर अपन ये भी प्रूफ कर देते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर अपन क्या लेकर चलते हैं, LHS। क्वेश्चन नंबर 109 में जो करना है वही काम अपन इसमें करेंगे, LHS लेके चलते हैं। अब LHS में ऊपर अपन क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का, मतलब एडिशन को या सब्ट्रैक्शन को किसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में। तो ऊपर फॉर्मूला लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का, नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी का। तो यहाँ पे जब अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। अब देखो 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा अपने पास, 8x, 8x बाई 2 मतलब 4x इंटू कॉस कॉस 5x माइनस 3x बाई 2, तो 5x माइनस का 3x कितना हो जाएगा 2x, और बाय 2 करना है तो x बचेगा, तो ये आ गया 2 साइन 4x कॉस x। ऐसे ही नीचे फॉर्मूला लगा दो, तो नीचे आ जाएगा अपने पास 2 cos c प्लस डी बाई 2 दैट इज 4x इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 दैट इज साइन x। ये आ गया अपने पास, 2 से 2 यहाँ पर अपने पास कैंसिल हो गया। अब देखो cos x अपॉन साइन x, ये तो कितना हो गया अपने पास cot x, ठीक। और यहाँ पे साइन 4x अपॉन cos 4x, तो ये हो गया अपने पास tan 4x। tan 4x को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot 4x, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास cot x अपॉन cot का 4x। क्लियर है यहाँ तक। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बस अपन को बेसिक फॉर्मूले लगाने और कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 111 है, इसके अंदर भी यही काम करना है ना। साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले लगेंगे। अब कैसे लगेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, क्या सोचकर अपन को, मतलब इसके अंदर 4 टर्म लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में साइन की 4 टर्म लिखी हुई हैं। देखो साइन एक्स प्लस का साइन 3x प्लस का साइन 5x प्लस का साइन 7x, ठीक है। साइन की 4 टर्म लिखी हुई हैं, तो अपन दो में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन किन दो में अपन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएं, क्या इन दोनों में लगाएं या फिर इन दोनों में लगाएं या फिर इन दोनों में लगाएं, ये अपन को चूज करना है। तो कैसे अपन करेंगे, यहाँ पर अपन थोड़ी सी सिमेट्री देखते हैं। कैसी सिमेट्री, कि ऐसी 2 साइन की टर्म्स ले लो जिनके एंगल का सम बाकी 2 साइन के एंगल के सम के बराबर हो रहा हो या डिफरेंस उनका बराबर हो रहा हो,
तो यहाँ पर आप देखोगे साइन एक्स और साइन 7x में x प्लस 7x कितना हो जाएगा 8x, एंगल का सम कितना आ रहा है 8x, और अगर इन दोनों के एंगल का सम देखोगे तो ये भी 8x आ रहा है। तो अपन इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं और इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं। तो क्या आएगा अपने पास साइन एक्स प्लस का साइन 7x और दूसरे ब्रैकेट में साइन 3x प्लस का साइन 5x, ये आ जाएगा। अब दोनों में साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले लगा दो। जब भी तुम्हें साइन की दो टर्म एडिशन में दिखें, सब्ट्रैक्शन में दिखें, यही फॉर्मूला लग सकता है ना। मल्टीप्लिकेशन में होंगे तब जाकर अपन सोचेंगे कि 2 sin a cos b या 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, तब जाके वो फॉर्मूले लगेंगे। अब इसके अंदर अपन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 x प्लस 7x 8x बाई 2 दैट इज 4x इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 x माइनस का 7x कितना होगा माइनस का 6x, और माइनस 6x बाई 2 तो देखो माइनस का 3x आएगा, लेकिन cos क्या करता है माइनस खा जाता है, तो अकेला क्या बचेगा सिर्फ cos 3x। यहां पर अपन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 sin 3x प्लस 5x कितना हो गया अपने पास 8x बाई 2 दैट इज 4x इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस का 5x माइनस का 2x बाई 2 माइनस का x, लेकिन कॉस लगाए तो सिर्फ x लिख सकते हैं। अब देखो ये जो अपन ने सिमेट्रिकल ढूंढा था, इससे फायदा क्या मिला कि इन दोनों में अपने पास क्या आ गया 2 sin 4x, तो ये अपन कॉमन ले सकते हैं, तो ये अपने पास कॉमन आ गया 2 sin 4x, और क्या बच जाएगा अपने पास cos 3x प्लस का cos x, ये आ गया अपने पास। अब देखो इन यहाँ पर भी cos की दो टर्म लिखी है एडिशन में, तो इसके अंदर अपन क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं cos c प्लस cos d का, तो क्या आएगा अपने पास 2 sin 4x इंटू cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 3x प्लस x बाई 2 दैट इज 2x एंड cos c माइनस d बाई 2 3x माइनस का x 2x बाय 2 मतलब x, तो ये आ गया 2 cos 2x इंटू cos x, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया अपने पास 4 sin 4x इंटू cos 2x इंटू cos x, यही शायद प्रूव करना होगा अपन को, देखो है ना, ये लिखा हुआ है कि 4 cos x cos 2x इंटू sin 4x, है ना। सेम काम अपन को किस में करना है क्वेश्चन नंबर 112 में, सेम काम। अब इसके अंदर भी देखो 3 cos की टर्म लिखी हुई है और साथ में एक क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो इसको भी अपन ऐसे कर सकते हैं कि दो दो के अपन पेयर बनाए। अब इसमें दो दो के पेयर कैसे बनेंगे अपने पास, यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, तो देखो जो 1 लिखा हुआ है ना, जैसे ये है क्वेश्चन 1 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस का cos 6x, ये दे रखा है अपन को क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें अपन cos c प्लस cos d के फॉर्मूले लगाएंगे, लेकिन दो दो में लगाने हैं अपन को। अब यहाँ पे तो 3 cos की टर्म है, इस 1 को भी अपन किस में कन्वर्ट कर लेते हैं cos में। कैसे, यहाँ पर अपन इस 1 को लिख लेते हैं cos 0x, है ना, cos 0x का मतलब cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1, तो ये हो जाएगा अपने पास cos 0x प्लस का cos 2x प्लस का cos 4x प्लस का cos 6x। अब ये cos की 4 टर्म हो गई, दो दो को लेकर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना है। अब किन दो में लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर एंगल का सम कितना हो रहा है अपने पास 2x प्लस 4x 6x, और यहाँ पे 0x प्लस 6x, ये भी कितना हो रहा है 6x, तो यहाँ पे लगा लो और यहाँ पे लगा लो, तो cos c प्लस cos d का दोनों साइड फॉर्मूला लगाना, कुछ कॉमन आ जाएगा, जैसे इसमें कॉमन आया था, उसके बाद अगेन दो टर्म बचेंगी, उसमें भी फॉर्मूला लगा देना, तो जो प्रूफ करना है वो अपने पास आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। सेम क्वेश्चन अपने पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 113 है ना, या 114 करते हैं, 113 भी बिल्कुल सेम है, ये आपसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114। देखो क्वेश्चन नंबर 114 में क्या दे रखा है कि प्रूव दैट cos 2x इंटू cos x बाई 2 माइनस का cos 3x इंटू cos 9x बाई 2, ये हमको प्रूफ करना है किसके इक्वल, sin 5x इंटू sin 5x अपॉन 2, इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक। अब इसके अंदर अपने पास sin c प्लस sin d या sin c माइनस sin d, cos c माइनस cos d, इस टाइप के कुछ भी फॉर्मूले नहीं लग सकते, क्योंकि यहाँ पे जो cos की टर्म्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में दे रखी हैं। तो अब अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि 2 cos a cos b के फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो अपन LHS वाला एक्सप्रेशन लेके चलते हैं, LHS वाले एक्सप्रेशन में 2 cos a cos b का फॉर्मूला लग सकता है, इसका मतलब 2 की जरूरत है,
और जब 2 की जरूरत है तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपने पास 1/2 टाइम्स 2 cos 2x इंटू cos x/2 माइनस का 2 cos 3x इंटू cos 9x/2, ये निकल कर आ जाएगा। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये आएगा अपने पास 1/2 cos a प्लस b मतलब 2x प्लस x/2 दैट इज 5x/2 प्लस cos a माइनस b तो 2x माइनस का x/2 तो ये बचेगा cos का 3x/2। ठीक, इन दोनों में लगाएंगे तो माइनस टाइम्स यहाँ पे आएगा cos 3x प्लस 9x/2 तो ये हो जाएगा cos 15x/2 माइनस माइनस, वैसे तो प्लस आएगा लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 3x माइनस 9x/2 तो ये हो जाएगा अपने पास cos 3x/2। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है अपने पास, तो cos 3x/2 से cos 3x/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास? सिर्फ 1/2 टाइम्स cos 5x/2 माइनस का cos 15x/2 ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पे दो cos की टर्म लिखी है सब्ट्रैक्शन में, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग सकता है अपने पास? cos c माइनस cos d का। तो यहाँ पे जब अपन cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है फॉर्मूला? 2 sin c प्लस d/2 मतलब 5x/2 प्लस 15x/2 तो ये हो जाएगा अपने पास 10x/2 दैट इज 5x, ये बचेगा 5x इंटू साइन d माइनस c/2। साइन में क्या इसमें क्या आता था? d माइनस c, तो 15x/2 माइनस 5x/2 तो ये बचेगा 10x/2 दैट इज 5x/2। ठीक है ना, 5x/2 तो ये अपने पास आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अल्टीमेटली क्या बचा अपने पास? साइन 5x इंटू साइन 5x/2। क्लियर है ये चीज? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 115। मैं सारे क्वेश्चन आपको एक बार इसलिए करा दे रहा हूं क्योंकि पहली बार आप लोग कर रहे हो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 देखो क्या लिखा हुआ है अपने पास? प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2π/3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4π/3 इस एक्सप्रेशन की अपन को वैल्यू निकालनी है। चलो ठीक है ना, ये अपने पास एक एक्सप्रेशन लिखा है, इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है। ऑब्जेक्टिव में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए और ऑप्शन में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो कि इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 1 2 3 इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हो, आप अपने मन से अल्फा की कुछ भी वैल्यू रख लो, है ना। जैसे मान लो 0 रख दिया तो अल्फा की वैल्यू 0 रखने पे ये हो जाएगा साइन 0, ये हो जाएगा साइन 2π/3, ये हो जाएगा साइन 4π/3। वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में सॉल्व करके बताना है इसको, स्कूल में अगर आएगा तो। अब देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, 3 साइन की टर्म है और एडिशन में लिखी हुई है, तो इसमें भी अपने पास साइन सी प्लस साइन डी का ही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन किन दोनों में लगाएं? तो यहाँ पर अपने पास ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल दिख रहा है, यहाँ अल्फा प्लस 2π/3, यहाँ अल्फा प्लस 4π/3, है ना। ये तो अकेला साइन अल्फा है तो इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं, इन दोनों के अंदर अपन साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले लगाते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस, इन दोनों में जब फॉर्मूले लगाओगे तो क्या आएगा? 2 साइन सी प्लस डी। अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो अल्फा प्लस अल्फा तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस 2π/3 और 4π/3 6π/3 आएगा, और 6π/3 का मतलब क्या हो गया? 2π, तो c प्लस डी बाई 2 ये आ जाएगा, और इंटू कॉस c माइनस डी मतलब दिस माइनस दिस करोगे, अल्फा माइनस अल्फा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2π/3 माइनस का 4π/3 तो ये क्या बचेगा अपने पास? माइनस का 2π/3 और डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस का 2π/3 डिवाइडेड बाय कितना? 2। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपने पास आ गया साइन अल्फा प्लस 2 साइन, यहाँ पे से 2 कॉमन ले लो तो पाई प्लस अल्फा बचेगा, इंटू कॉस, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कॉस से माइनस खा जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ π/3। ठीक है ना। अब साइन पाई प्लस अल्फा कितना होगा? पाई है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई प्लस जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, तो यहाँ आएगा हम क्या? नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा, और कॉस π/3 की वैल्यू कितनी? 1/2।
2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये अपने पास कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 0। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 क्या लिखा हुआ है अपने पास, पहला वाला जो पार्ट है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, ये अपन को प्रूफ करना है किसके इक्वल, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, इसके इक्वल अपन को प्रूफ करना है। ठीक है ना। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे अपन LHS लेके चलते हैं, LHS के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दो, तो क्या आएगा अपने पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये आ जाएगा अपने पास। ऐसे ही साइन वाला ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये आएगा अपने पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक, 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कितना हो गया 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सिमिलरली कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये भी कितना हो गया अपने पास 1। इन दोनों में से 2 क्या कर सकते हैं अपन, कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा अपने पास, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये बचेगा अपने पास। ठीक, अब देखो ये आ गया अपने पास 2 प्लस का 2 इंटू कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी, ये किसी का फॉर्मूला बनता दिख रहा है, ये अपने पास किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा का। क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों से भी क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है। अब देखो अपन को ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपने पास कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, जैसे अपन ने साइन का हाफ एंगल पढ़ा ना, देखो बता भी देता हूँ आपको। जैसे अपन को मान लो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला निकालना है, किसका, साइन 2 थीटा का। आपको क्या बताया है मैंने, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैसे आता है वो भी समझ लो। थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं साइन 2 थीटा को, है ना। अब इसको ए समझो, इसको बी समझो, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, यही आएगा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ गया अपने पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है ये चीज। तो यहां से अपने पास किसका फॉर्मूला आ जाता है, साइन 2 थीटा का। ऐसे ही अपन किसका फॉर्मूला बना सकते हैं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो कॉस 2 थीटा का यदि फॉर्मूला बनाना है तो क्या करेंगे अपन, कॉस थीटा प्लस थीटा लेके चलेंगे, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बनेगा। अब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा अपने पास क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर मान लो मैं लाना चाह रहा हूं कि नहीं पूरे एक्सप्रेशन में कॉस आना चाहिए, तो इस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब मैं इसकी जगह लिखूंगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो क्या होगा, माइनस का 1 और प्लस का 2 कॉस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दूसरा फॉर्मूला अपने पास ये आएगा, इसको अपन पढ़ेंगे आगे। ये दूसरा फॉर्मूला ये निकल के आएगा, एक फॉर्मूला ये था और एक फॉर्मूला अपने पास ये निकल के आ गया। अगर मान लो मैं चाहता नहीं, मुझे कॉस में नहीं लेके आना, मुझे पूरा एक्सप्रेशन साइन में लेके आना है, तो मैं कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखता, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाता है एक्सप्रेशन, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास है ना कॉस 2 थीटा के हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे अगर एंगल जो लिखा हुआ है उसके फॉर्मूला में जस्ट उसका आधा है। यहाँ पर अगर 2 थीटा लिखा है तो यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ अगर थीटा अकेला होता तो यहाँ थीटा बाई 2 आता, यहाँ अगर 5 थीटा होता तो यहाँ पे 5 थीटा बाई 2 आता, यहाँ पे 10 थीटा होता तो यहाँ पे 5 थीटा आता। जो भी एंगल है उसका क्या हो जाएगा अपने पास, हाफ हो जाएगा। ठीक, तो अब इसके अंदर भी अपन क्या करते हैं, कॉस, इस पूरे को थीटा समझो, तो अपन क्या करते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं, और वो फॉर्मूला लगाते हैं जिससे प्लस का 1 हट जाए। तो प्लस का 1 हटने के लिए क्या आना चाहिए, -1, और -1 देखो किस फॉर्मूले में आ रहा है, इस फॉर्मूले में आ रहा है। तो इसका मतलब अपन कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर
यहाँ जो एंगल है अल्फा माइनस बीटा, इसका क्या हो जाएगा हाफ, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस का क्या 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो अल्टीमेटली अपने पास क्या निकल कर आ गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। क्लियर है ये चीज। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले जो हैं ये अपने पास अभी आज ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, नोट करना है इसको भी। सिमिलर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर बी है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इसका अपन सी पार्ट कर लेते हैं, बी पार्ट आप लोग करना, इसका अपन सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में देखो क्या दे रखा है कि प्रूफ करना है कि कॉस अल्फा प्लस का कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस का कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके इक्वल प्रूफ करना है अपन को, 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाय 2 इंटू कॉस गामा प्लस अल्फा बाय 2, गामा प्लस अल्फा बाय 2। अब ये क्वेश्चन जितना खतरनाक दिख रहा है वो उतना है नहीं है, ठीक है ना। इसमें अपन को कुछ भी नहीं करना, एलएचएस लेके चलते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं। कॉस की 4 टर्म लिखी हुई हैं, दो दो में अपन कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले लगा देते हैं। जैसे मान लो इन दोनों में लगा दो, इन दोनों में, इसके अंदर को सोचना नहीं है कि किन दो को पेयर बनाए अपन, ठीक है ना, सिमेट्रिकली है। अब ये जो अपने पास है बस ये थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, तो इसको अपन कॉस अल्फा के संग ले सकते हैं, या कॉस बीटा या कॉस गामा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसके इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो और इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी, तो देखो क्या आएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये आ जाएगा अपने पास, प्लस अब इन दोनों में लगाते हैं, तो इन दोनों में जब लगाओगे तो ये आएगा अपने पास 2 कॉस दिस प्लस दिस बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2, ठीक है ना, इंटू कॉस दिस माइनस दिस करो तो क्या बचेगा सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और बाय 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, तो दोनों से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये अपन कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा अपने पास साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 और प्लस कॉस, एक मिनट यहाँ पे अपने पास कॉस है ना, कॉस आएगा यहाँ पे, ये आएगा कॉस, तो ये बचेगा अपने पास कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा होल अपॉन 2, ठीक है कि नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देना, जो प्रूफ करना है सीधे वही आ जाएगा, है ना। दिख रहा है खतरनाक लेकिन है नहीं है, इसको भी नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 117, 118, इन सभी के अंदर वही काम करना है, ठीक है ना। जैसे न्यूमरेटर में भी अपन फॉर्मूले लगा देंगे कॉस सी प्लस कॉस डी, डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूले लगा देंगे। चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 118 आपको मैं करके बता दे रहा हूँ, 117 ट्राई करना, 118 में करके बता रहा हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 118 में क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a, ठीक, होल डिवाइडेड बाय यही सारे एंगल के क्या लिखे हुए हैं अपने पास कॉस, तो कॉस a प्लस का कॉस 3a प्लस का कॉस 5a प्लस का कॉस 7a, ये लिखा हुआ है। और इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, tan 4a के। ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं कि इफ दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ लेमडा a, है ना, तो लेमडा की वैल्यू बताओ क्या होगी। ऑब्जेक्टिव में बनाना हो तो इस टाइप से बना सकते हैं। अब इसमें भी अपन क्या करते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं। अब देखो न्यूमरेटर में भी साइन की 4 टर्म लिखी है, एडिशन में डिनोमिनेटर में कॉस की 4 टर्म लिखी हुई है, तो ऊपर भी साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले लगेंगे, दो दो का पेयर बना के, और नीचे भी यही काम होगा। तो देखो a प्लस 7a कितना हो गया 8a, और 3a प्लस 5a ये भी कितना हो गया अपने पास 8a, तो इन दोनों में लगाओ, इन दोनों में लगाओ। सिमिलरली नीचे क्या होगा अपने पास, इन दोनों में फॉर्मूले लगेंगे और इन दोनों में फॉर्मूले लगेंगे, तो देखो क्या आएगा अपने पास, ऊपर जब अपन साइन a प्लस साइन 7a इन दोनों में फॉर्मूले लगाएंगे तो ये आएगा अपने पास 2 साइन a प्लस 7a बाई 2 दैट इज 4a इंटू कॉस a माइनस का 7a तो माइनस का 6a बाई 2 तो 3a बच आ जाएगा, माइनस आएगा कॉस माइनस का आ जाएगा, प्लस यहाँ पे लगाते हैं अपन तो ये आ जाएगा 2 साइन 3a प्लस 5a बाई 2 दैट इज 4a इंटू कॉस
3a माइनस 5a, माइनस का 2a/2, माइनस का a, तो क्या लिखेंगे अपन cos a, होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे cos c प्लस cos d का, तो 2 cos c प्लस d/2 दैट इज 4a इंटू कॉस ऑफ 3a प्लस 2 cos 4a इंटू कॉस a, ये आ जाएगा अल्टीमेटली। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, ऊपर से अपने पास आ रहा है 2 sin 4a, तो बचेगा क्या अपने पास cos 3a प्लस का cos a, और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास 2 cos 4a, क्या बच जाएगा नीचे अब अपने पास cos 3a प्लस का cos a, ठीक है कि नहीं है, ऊपर नीचे से कॉमन ले लिया। अब देखो cos 3a प्लस cos a, cos 3a प्लस cos a, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 अपने पास कैंसिल हो गया, क्या बचेगा अल्टीमेटली sin 4a अपॉन cos 4a, और sin अपॉन cos कितना हो जाएगा 10, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा tan 4a, ठीक है कि नहीं है, सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। अब देखो 119 में sin c प्लस sin d वाले इस टाइप के फॉर्मूले नहीं लग रहे, इसको नोट कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 119 में अपने पास cos c को प्लस cos d इस टाइप के फॉर्मूले लगेंगे, कौन से लगेंगे, प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने वाले। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट cos 8a इंटू cos 5a माइनस cos 12a इंटू कॉस 9a, ठीक, होल डिवाइडेड बाय, ये तो न्यूमरेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है sin 8a इंटू sin 5a प्लस का sin 12a इंटू sin 9a, ये अपन को किसके इक्वल प्रूफ करना है, tan 4a के इक्वल प्रूफ करना है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, पहली बात तो हैबिट में आएगा, दूसरा अपने पास है ना आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी अच्छे से, है ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस में देखते से समझ में आएगा कि अपन को इसमें क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री की मेन समस्या क्या होती है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं बच्चे ज्यादा, तो इसलिए उसके क्वेश्चन बनते नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट कहीं कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चंस में आपको कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ कि नहीं इसमें ये कंसेप्ट यूज होगा वो कंसेप्ट यूज होगा, सिंपली आप देख रहे हो क्वेश्चंस हैं, बस उसमें फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, लेकिन ये सही टाइम पे ये क्लिक कर जाए कि भैया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, तो cos c प्लस cos d तो लग नहीं सकता है, तो अपन क्या करते हैं 2 cos a cos b 2 sin a sin b, इस टाइप के फॉर्मूले बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला लग सकता है, यहाँ भी 2 cos a cos b, यहाँ 2 sin a sin b, ठीक है ना, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b मतलब 8a प्लस 5a cos 13a प्लस cos a माइनस b, तो cos 8a माइनस का 5a दैट इज cos 3a, ठीक है ना, ये तो आ गया यहाँ पे, माइनस टाइम्स यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाओ, तो cos 12a प्लस 9a, तो ये हो जाएगा 21a प्लस का cos 12a माइनस 9a, ये हो जाएगा cos 3a, ठीक है कि नहीं, होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे अपन को लगाना है 2 sin a sin b का फॉर्मूला, 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता था, cos a माइनस b, cos a माइनस b पहले आता था उसमें, cos a माइनस b माइनस का cos a प्लस b, तो यहाँ अपने पास क्या आएगा cos ऑफ a माइनस b 8a माइनस का 5a दैट इज 3a माइनस का cos a प्लस b 8a प्लस 5a दैट इज 13 प्लस यहाँ पे 2 sin a sin b अगेन, तो cos a माइनस b मतलब cos 3a और माइनस का cos a प्लस b मतलब cos 21a, ये आ जाएगा अपने पास, क्लियर यहाँ तक। अब देखो कुछ अपने पास कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर cos 3a से cos 3a अपने पास कैंसिल हो गया, ठीक है ना, cos 3a से cos 3a, नीचे भी कुछ कैंसिल होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है, एक बार अपन फॉर्मूला देख लें जरा, cos 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस का cos a प्लस b, बिल्कुल सही है, cos 2 cos a cos b का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यहाँ पे है ना मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे प्लस की जगह क्या होगा बेटा माइनस होगा, ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पर प्लस की जगह क्या आएगा अपने पास माइनस आएगा, ठीक, तो जब प्लस की जगह माइनस आएगा तो ये cos 3a से cos 3a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वो अपने पास न्यूमरेटर में, तो बचेगा cos 13a माइनस का cos 21a होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बचेगा अपने पास cos 21a माइनस का cos
13a। क्लियर है ये चीज? अभी भी कुछ गड़बड़ हो रही है। cos 21a, यहाँ तो माइनस कॉमन लिया, ये कैंसिल ही हो जाएगा। ट्वेल्व ए, 9a, 8a, 5a। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं अपन जरा। cos a प्लस बी मतलब 8a प्लस 5a 13a प्लस cos a माइनस बी 8a माइनस 5a दैट इज 3 माइनस cos a प्लस बी 12a प्लस 9a कितना हो गया 21a और cos a माइनस बी, तो ये हो गया अपने पास 12a माइनस 9a cos 3a। cos 3a से cos 3a कैंसिल, तो cos 13a माइनस का cos 12a। अब 2 sin a sin b में cos a माइनस b, तो 8a माइनस का 5a cos 3a माइनस का cos 8a प्लस 5a 13a, ये आ गया। प्लस cos 12a प्लस 9a, तो cos a माइनस b, तो 12a माइनस का 9a 3a आ जाएगा और माइनस का cos a प्लस b, तो 12a प्लस 9a cos 21a। यहां तक तो बिल्कुल अपना सही है। और cos 13a माइनस का cos 21a ये आ गया, cos 21a माइनस का cos 13a ये आ गया। इसमें बेटा कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, इसको भी छोड़ दो, है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन अपने पास कहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 120, इसको करते हैं अपन। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, या तो इसकी वैल्यू -1 होगी, है ना, या फिर अगर tan 4a आ रहा है तो कुछ मिसप्रिंट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 120, इसके अंदर भी बेटा वही काम करना है अपन को। क्या लिखा हुआ है, cos 2a इंटू cos 3a माइनस का cos 2a इंटू cos 7a प्लस cos a इंटू cos 10a इंटू cos 10a, ये लिखा हुआ है। और डिनोमिनेटर में अपने पास sin 4a इंटू sin 3a, sin 4a इंटू sin 3a माइनस का sin 2a इंटू sin 5a और प्लस का sin 4a इंटू sin 7a, 4a इंटू sin 7a। इसको अपन को प्रूफ करना है किसके इक्वल, cot 6a इंटू cot 5a। अब वही 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, तो हर जगह 2 cos a cos b 2 cos a cos b बन जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 sin a sin b। बस फॉर्मूला लगाते जाओ। यहाँ पे 2 cos a cos b बनेगा, फॉर्मूला क्या आएगा, cos a प्लस b मतलब cos 5a और प्लस का cos a माइनस b मतलब cos 2a माइनस का a, तो ये बचेगा सिर्फ a, माइनस cos 2a इंटू cos 7a, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 9a प्लस का cos 5a प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो cos 11a और प्लस का cos a माइनस का 10a दैट इज 9a, ये आ गया अपने पास। सेम काम किसमें करना है, नीचे, सेम काम नीचे करना है। 2 sin a sin b, तो वही cos a माइनस b मतलब cos 4a माइनस का 3a दैट इज cos a माइनस cos a प्लस b दैट इज 7a, माइनस यहाँ पे लगाते हैं तो ये आ जाएगा cos 2a माइनस का 5a दैट इज 3a, माइनस का देखो 2a माइनस 5a माइनस 3a आएगा, लेकिन cos है इसलिए मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ, माइनस का cos a प्लस b मतलब माइनस का cos 6a, ये आ गया अपने पास। और फिर प्लस यहाँ लगाएंगे तो cos a माइनस b 3a माइनस का cos a प्लस b दैट इज 11a। अब कुछ कैंसिल हो रहा होगा, वो कैंसिल कर देते हैं। माइनस का cos 9a प्लस का cos 9a से कैंसिल हो गया, फिर प्लस का cos 5a माइनस के cos 5a से ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर अपने पास 4 टर्म कैंसिल हो गई, सिर्फ क्या बचेगा cos a माइनस का cos 11a। अब नीचे देखो तो यहाँ पर अपने पास क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस का cos 7a है ना, cos 7a तो कुछ आ ही नहीं रहा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख दिया, 2a प्लस 5a कितना आएगा 7a, तो माइनस का cos 7a माइनस माइनस प्लस का cos 7a ये कैंसिल, माइनस का cos 3a प्लस का cos 3a ये कैंसिल, ठीक। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में भी 4 टर्म निपट गई। तो क्या बचा अपने पास, cos a माइनस का cos नहीं सॉरी प्लस का cos 11a होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास cos a और वहां पे माइनस का cos 11a, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे एडिशन है दोनों के बीच में,
तो यहाँ पे cos c प्लस cos d और यहाँ पे cos c माइनस cos d। फॉर्मूले लगाओगे सीधे जो प्रूफ करना है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको कंप्लीट कर लेना। अब सेम इसी टाइप का देखो क्वेश्चन नंबर 122, ये शायद अपन ने लास्ट लेक्चर में करने की कोशिश करी थी, है ना, फिर आपको बोला था कि अभी फॉर्मूले नहीं पढ़े, अभी नहीं हो पाएगा, तो चलो अब करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 122 क्या दे रखा है कि साइन x जो है ये किसके इक्वल है, n साइन x प्लस 2 अल्फा, ये दे रखा है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट tan x प्लस अल्फा x प्लस अल्फा, लास्ट लेक्चर में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था, 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, जिसमें मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में बताया था। ठीक है ना, उस समय मैंने बोला था कि अभी ये फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, ये फॉर्मूले बाद में आएंगे तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब देखो इसके अंदर क्या करें अपन, ये चीज अपन को गिवन है ना, इसमें अपन क्या करते हैं कि इस टर्म को इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं, मतलब ये हो जाएगा साइन एक्स होल अपॉन साइन एक्स प्लस 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू n, और n के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं 1। अब इसके अंदर कंपोनेंडो डिविडेंडो ऑपरेशन लगा देते हैं, तो यूजिंग सी एन डी, लास्ट लेक्चर पे बताया था क्या ऑपरेशन होता है यूजिंग सी एन डी, तो a अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, मतलब साइन x प्लस का साइन x प्लस 2 अल्फा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, होल अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, साइन x माइनस का साइन x प्लस 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू, यहां पर भी वही काम, n प्लस 1 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये आ गया। अब इन दोनों में अपन क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का, इन दोनों में क्या लगा सकते हैं अपन, कॉस सी साइन सी माइनस साइन डी का, तो लगा लीजिए फॉर्मूले, तो ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस 2 अल्फा बाई 2, तो ये बचेगा अपने पास साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी करोगे तो देखो एक्स माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 2 अल्फा और बाई 2, तो सिर्फ अल्फा आ जाएगा, होल अपॉन यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, मतलब 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस 2 अल्फा, तो 2x प्लस 2 अल्फा, और बाय 2 करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस अल्फा इंटू साइन। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा अपने पास, c माइनस डी बाई 2, तो x माइनस का x माइनस 2 अल्फा, तो माइनस 2 अल्फा बाई 2 दैट इज माइनस अल्फा, यहाँ पे cos है तो वो माइनस खा जाता है, साइन है तो उसका माइनस तो रहेगा। यहाँ पे दूसरी साइड क्या लिखा हुआ है अपने पास, n प्लस 1 होल अपॉन n माइनस का 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन कॉस एक्स प्लस अल्फा, ये क्या बन जाएगा अपने पास टेन एक्स प्लस अल्फा, और कॉस अल्फा अपॉन माइनस का साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा अपने पास कॉट अल्फा। ठीक है कि नहीं, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ये लिखा हुआ है। इस माइनस को निपटाना चाहते हैं तो इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो n माइनस 1 क्या बन जाएगा, 1 माइनस का n। ठीक है कि नहीं है। अब इस कॉट अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 अल्फा, इसको जब 1 अपॉन 10 अल्फा लिखोगे तो क्या आएगा अपने पास 10x प्लस अल्फा अपॉन 10 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस n, n प्लस 1 को 1 प्लस n लिख सकते हैं, होल अपॉन 1 माइनस n, 10 अल्फा को उधर पहुंचा देना, तो जो अपन को प्रूफ करना था 10x प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n इंटू 10 अल्फा, वो आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, है ना, तो इसको नोट करो बेटा। अब नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 123, ठीक ही क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि क्या दो n इवन है और n ऑड है, ये क्या दे रखा है। देखो क्या लिखा हुआ है अपने पास क्वेश्चन नंबर 123 में कि cos a प्लस cos b होल डिवाइडेड बाय साइन a माइनस का साइन b, इस पूरे पे पावर कितनी है n, प्लस साइन a प्लस साइन b होल अपॉन cos a माइनस cos b, इस पूरे पे भी पावर कितनी है n। अब इसके दो केस अपन को दे रखे हैं, n अगर इवन होगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 टाइम्स कॉट पे पावर n a माइनस बी बाई 2,
और n यदि ऑड होगा तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, पहले तो इन एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। इसमें cos c प्लस cos d, इसमें sin c माइनस sin d, इसमें sin c प्लस sin d, इसके अंदर cos c माइनस cos d, चारों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं अपने। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2 होल इनटू cos a माइनस b बाई 2। इतने क्वेश्चन कर लो कि ये सारे फॉर्मूले एकदम रट जाए अच्छी तरीके से। होल डिवाइडेड बाय sin c माइनस sin d, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 cos a प्लस b बाई 2। और ये आपको एक दिन में याद नहीं होंगे, है ना, टाइम लगेगा इसको, हफ्ते 10 दिन लगेंगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तब अपने पास एकदम ये फॉर्मूला टिप्स पे आ जाएंगे। इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, ये आ गया। और इस पूरे पे पावर कितना है बेटा, n। इस पूरे पे पावर कितनी है, n। सिमिलरली इसको मैं भी साइन c प्लस साइन d का, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे cos c माइनस cos d का, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 a प्लस b बाई 2 इंटू साइन b d माइनस c बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास b माइनस a बाई 2, ये आ गया। इस पूरे पे भी पावर कितनी है अपने पास, n। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको निपटा दो, 2 से 2 कैंसिल, cos a प्लस b बाई 2 से ये कैंसिल। सिमिलरली यहाँ 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा, cos a माइनस b बाई 2 और नीचे sin a माइनस b बाई 2, cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा, cot। तो ये हो गया अपने पास cot a माइनस का b बाई 2, और इस पूरे पे पावर कितनी है अपने पास, n, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ cos a माइनस b बाई 2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे sin b माइनस a बाई 2 लिखा हुआ है, एंगल में माइनस का अंतर है, तो अपन यहाँ से माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लोगे तो माइनस टाइम्स a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, और उस माइनस को इस साइन से मतलब साइन से बाहर निकाल लेंगे, तो इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस का cos अपॉन साइन, दैट इज माइनस का cot a माइनस बी बाई 2, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। माइनस अपन ने यहाँ से कॉमन लिया, वो माइनस जो है बाहर निकाल लिया, तो माइनस टाइम्स ऑफ साइन a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, और फिर cos अपॉन साइन को क्या लिखेंगे अपन, cot, ठीक है ना। इस पूरे पे भी पावर कितनी है अपने पास, n आ जाएगी। अब देखो ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि cot पे पावर n a माइनस बी बाई 2, है ना, प्लस, अब यहाँ पे माइनस साइन भी है, तो इसका मतलब माइनस पे भी पावर कितनी आएगी, n। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, -1 पे पावर n cot पे पावर n a माइनस का b बाय 2, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पे है ना -1 पे n पावर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर n अपने पास इवन हो जाएगा, n कैसा होगा, इवन, तो -1 पे यदि कोई भी इवन पावर लगाओगे तो वो +1 हो जाएगा, तो इसका मतलब दिस प्लस दिस हो जाएगा। तो n अगर इवन है कि n यदि अपने पास कैसा हो गया, इवन, तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 2 टाइम्स cot पे पावर n a माइनस बी बाय 2, ठीक है ना। और देखो n यदि ऑड हो गया अपने पास, तो -1 पे ऑड पावर कितना होगा, -1, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, उस समय ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 0। ये है अपने पास इवन ऑड का फंडा, ठीक है ना, इसको भी नोट कर लो बच्चों। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 क्या दे रखा है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन फाइव, दिस इज इक्वल टू √3 टाइम्स कॉस थीटा माइनस का कॉस फाइव माइनस का कॉस थीटा, ये अपन को दे रखा है। तब अपन को प्रूफ करना है कि साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाइव, साइन 3 थीटा, प्रूव दैट कि साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाइव, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास, 0 के इक्वल आएगी। या फिर पूछ ले कि अगर ये कंडीशन है तो ये किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करें अपन, इस एक्सप्रेशन को लेकर चलते हैं। अब इसमें क्या करो कि जो कॉस वाली टर्म है उसको इसके नीचे लेके आ जाओ, तो ये अपने पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस का साइन फाइव होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव माइनस का कॉस थीटा, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू कितना, √3। अब इसमें देखो ऊपर अपन साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले लगा सकते हैं, और नीचे अपन कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2
मतलब थीटा प्लस फाइव अपॉन टू इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, ये आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अपने पास कॉस सी माइनस कॉस डी के लगेंगे, तो ये आएगा अपने पास 2 साइन सी प्लस डी बाय टू, मतलब थीटा प्लस फाइव बाय टू, थीटा प्लस फाइव अपॉन टू इंटू कॉस सॉरी साइन साइन डी माइनस सी, मतलब थीटा माइनस फाइव बाय टू, थीटा माइनस का फाइव अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू कितना चल रहा है, √3 के इक्वल, जो कैंसिल हो रहा है उसको निपटा दो, ये कैंसिल हो गया अपने पास, कॉस अपॉन साइन कितना आ गया अपने पास, कॉट, तो ये आ गया अपने पास कॉट थीटा माइनस का फाइव, थीटा माइनस का फाइव अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू कितना, √3, यहां तक आ गया। अब ये सोचो कि कॉट की किस एंगल पर वैल्यू √3 होती है, ठीक है ना, तो टेन की 30 डिग्री पे वैल्यू क्या आती है, 1/√3, तो कॉट की क्या हो जाएगी, √3, तो इसका मतलब कॉट का ये एंगल जो है वो अगर √3 के इक्वल है, तो ये जो एंगल दे रखा है कौन सा, थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, ये किसके इक्वल होगा अपने पास, 30 डिग्री के इक्वल होगा, तो अपन बोल सकते हैं कि थीटा माइनस फाइव जो है ये किसके इक्वल आएगा अपने पास, 60 डिग्री के इक्वल आएगा। क्लियर है ये चीज। नाउ अब अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, नाउ वैल्यू निकालनी है अपन को साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाइव, ये वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों में भी अपन क्या करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले लगा देते हैं, इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले लगाओगे तो ये आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाय टू, मतलब 3 कॉमन थीटा प्लस फाइव अपॉन टू, ये आ जाएगा इनटू कॉस कॉस थीटा माइनस ए माइनस बी बाय टू, मतलब 3 कॉमन लिया थीटा माइनस का फाइव अपॉन टू, ये आ गया अपने पास। अब देखो थीटा माइनस फाइव की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, 60 डिग्री, है ना, इसके बारे में तो अपन को पता नहीं है कि थीटा प्लस फाइव क्या होगा, तो इसको तो ऐसे ही लिखे रहने दो, 2 साइन 3 टाइम्स थीटा प्लस फाइव अपॉन टू, यहां पर अपन थीटा माइनस फाइव की जगह क्या रखेंगे, 60 डिग्री। अब देखो 3 इंटू 60 180, 180 अपॉन टू कितना हो गया, कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये अपने पास कितना आ गया, 0। क्लियर है ये चीज, है ना, सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 131 देखो चलो, ये जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 127 128 129 इसके है ना, और 130, ये थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चन हैं लेकिन हैं इजी, इसके मैं सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखो, टेन अल्फा कितना दे रखा है अपन को, 1/7, और टेन बीटा अपन को कितना दे रखा है, 1/√10, ये अपन को दे रखा है 1/√10। अब अपन से बोल रहा है कि प्रूफ करो कि अल्फा प्लस टू बीटा जो है, अल्फा प्लस टू बीटा ये किसके इक्वल होगा अपने पास, पाई अपॉन 4 के इक्वल होगा, ठीक है ना, ये अपन को प्रूफ करना है कि टेन अल्फा अगर ये है, टेन बीटा अगर ये है, तो अल्फा प्लस टू बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पाई अपॉन 4 के इक्वल। अब देखो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, कंसीडर कंसीडर टेन अल्फा प्लस टू बीटा, ये एक्सप्रेशन अपन लेके चलते हैं। यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि अल्फा प्लस टू बीटा, मतलब ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, पाई/4 के इक्वल। तो अब अपन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो टेन अल्फा प्लस टू बीटा लिखा हुआ है, तो इसको अपन लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस का बीटा, ये आ गया, क्योंकि देखो टेन अल्फा पता है, टेन बीटा पता है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं। अगर अपन को टेन अल्फा पता है, टेन बीटा पता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं, है ना। इसमें अगर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो टेन पी अपॉन बी 1/√10, कुछ फायदा नहीं होगा उससे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगी अपने पास, टेन अल्फा प्लस का टेन बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, यही वैल्यू निकल कर आएगी। अब टेन अल्फा पता है, टेन बीटा पता है, वैल्यू रख दो, है ना, ये सारी
तो टेन अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब अपन को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैंने कैसे तोड़ा है, अल्फा प्लस बीटा। ऐसा क्यों तोड़ा है, क्योंकि मैं टेन अल्फा प्लस बीटा वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अब इसमें क्या करते हैं अपन के टेन अल्फा प्लस बीटा, इसको तो ए समझो और बीटा को क्या समझो, बी समझो। तो टेन ए प्लस बी का अगेन फॉर्मूला लगा दो। तो टेन ए प्लस बी का अगेन फॉर्मूला क्या लगाओगे, टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस का टेन बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा इंटू टेन बीटा। ठीक है कि नहीं। अब टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल चुके हैं और टेन बीटा अपन को पता ही है, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ से इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करना क्या आ जाएगी, अपने पास 1 आ जाएगी, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन पार्ट है वो आप करके देख लेना। तो आई थिंक यहाँ तक तो मतलब सारे वैरायटी के क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 16 पर अगले जो फॉर्मूले दे रखे हैं वही जो मैं आपसे बता रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 2x एंड 3x इन टर्म्स ऑफ एंगल x, ठीक है ना। ये अब अपने पास कुछ 4-5 फॉर्मूले आएंगे जो अपन को और याद रखने हैं। तो देखो क्या है फॉर्मूले, इन्हीं को हाफ एंगल फॉर्मूले भी बोला जाता है कि अपन को 2x एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो, 3x एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो इन टर्म ऑफ द एंगल x। तो सबसे पहला तो अपने पास क्या है, वही साइन 2 थीटा या फिर साइन 2x की बात करें तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या है अपने पास, 2 साइन x cos x। और ये अभी आपको बता भी दिया कैसे निकालेंगे, 2x को लिख लेंगे x प्लस x और साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन x cos x। तो एक तो फॉर्मूला ये होता है। दूसरा फॉर्मूला अपने पास होता है टेन में, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं वो, देखो पहले तो फॉर्मूला देख लो क्या होता है, 2 टेन एक्स होल अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स। याद रखना यहाँ पे कि यहाँ जो एंगल है यहाँ पर जस्ट उसका आधा आएगा। यहाँ पर अगर x होता तो यहाँ x/2, यहाँ x/2 होता तो यहाँ x/4, यहाँ पर अपने पास 3x होता तो यहाँ 3x/2, यहाँ 4x होता तो 4x/2 मतलब 2x आता, है ना। कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो उसके अंदर क्या होगा, हाफ एंगल, मतलब जो भी एंगल दे रखा होगा उसका हाफ आएगा, ठीक है ना। तो इसका साइन 2x के अपने पास ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब टेन वाला फॉर्मूला कैसे निकल कर आया, ये जो अपने पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो अपन क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब इस 1 को क्या लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस 1 को लिख लो क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम पूरा एक्सप्रेशन जो है वो किस में लेके आना चाहते हैं, 10 में लेके आना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा अपने पास, 10x आ जाएगा, है ना। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो जब साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा अपने पास, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज 1। तो अपने पास क्या फॉर्मूला आ गया, 2 10x होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो साइन 2x के ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है कॉस 2x के। तो कॉस 2x के भी आपको 3 फॉर्मूले निकाल के बताएं। एक तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। दूसरा फॉर्मूला क्या निकाला था अपन ने, अकेला कॉस के टर्म्स में, तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। एक अपन ने निकाला था क्या, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये 3 फॉर्मूले निकाले थे। अब इसका एक फॉर्मूला और होता है किसके टर्म्स में, अगेन 10 के टर्म्स में। कैसे निकालेंगे, पहले तो फॉर्मूला लिख दे रहा हूं क्या होता है, 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और इसमें भी देखो यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ पे उसके क्या आ रहे हैं, आधे एंगल आ रहे हैं, हाफ एंगल है। तो अब ये फॉर्मूला कैसे आएगा 10 वाला, तो देखो अपन ने एक तो ये फॉर्मूला निकाल लिया है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अगेन इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और इस 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। अब हमको पूरा एक्सप्रेशन किस में लेके आना है, 10 में लेके आना है। तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करो, 10 स्क्वायर एक्स से सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो cos 2x के अपने पास ये 4 फॉर्मूले होते हैं।
क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है। अब इसी जैसे cos 2x का है तो इसके लिए एक हिंट है। क्या हिंट है? अगर अपने पास कभी ऐसा लिखा मिले कि 1 प्लस cos 2x, ठीक है, अब इसमें हम ये 1 हटाना चाहते हैं तो देखो ये जो 1 है वो प्लस का 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें -1 आएगा? ये वाला फॉर्मूला है। तो जब अपन cos 2x की जगह रखेंगे 2 cos स्क्वायर x -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास? 2 cos स्क्वायर x। बहुत ज्यादा काम आता है ये कि 1 प्लस cos 2x जहां भी दिखे उसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन? 2 cos स्क्वायर x। दूसरा अपने पास 1 माइनस का cos 2x लिखा हो, 1 माइनस का cos 2x लिखा हो, इसकी जगह क्या लिखेंगे? तो अब देखो यहाँ पे अभी अपन को ये प्लस का 1 हटाना है, ठीक है ना, तो अब इसके अंदर अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2x की जगह क्या रखोगे? 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x। माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 sin स्क्वायर x होगा। तो 1 माइनस का 1 ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा अपने पास? 2 sin स्क्वायर x। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा होगा कि 1 माइनस cos 2x की जगह ये फॉर्मूला रखेंगे, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास? प्लस। तो ये दो एक्सप्रेशन है जो क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है ना। तो cos 2x के अपने पास ये 4 फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट अपने पास आता है tan 2x का फॉर्मूला, और ये तो अपने पास क्या है, जैसे अपन cos 2x के लिए पढ़ रहे हैं, जरूरत होती है तो कभी अपन cos 4x का भी बना लेते हैं। जैसे मान लो कि cos 4x को अपन को रिड्यूस करना है सिर्फ एंगल x में, तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपन? कि cos 4x को अपन ने लिख लिया cos स्क्वायर 2x माइनस का sin स्क्वायर 2x, तो 4x एंगल जो है वो 2x एंगल में रिड्यूस हो गया। अब इस 2x को भी हम x में रिड्यूस करना चाहते हैं, तो अगेन इसको अपन क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर 2x को cos 2x का होल स्क्वायर, cos 2x का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है sin 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको भी आप हाफ एंगल में रिड्यूस करना चाह रहे हो तो इनके भी आप हाफ एंगल फॉर्मूले लगा दो। तो cos 2x का अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस sin 2x की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? 2 sin x इंटू cos x, इस पूरे का क्या? होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। अब वो तो अपन एक्सप्रेशन, क्वेश्चन क्या है उस हिसाब से देखते हैं कि हमें cos 2x का कौन सा फॉर्मूला रखना है ना। अभी अपन ने जैसे cos 4x की जगह ये रखा, हो सकता है कि क्वेश्चन में इससे काम नहीं बन रहा हो, क्वेश्चन में किससे काम बन रहा हो? ये वाले फॉर्मूले से, या ये वाले फॉर्मूले से, या ये वाले फॉर्मूले से, तो वो अपन क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं, लेकिन सारी चीजें ट्रांसफॉर्म करनी जरूर आनी चाहिए। अब नेक्स्ट अपने पास आएगा कौन सा? tan 2x का फॉर्मूला, है ना, tan 2x। अब tan 2x का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे अपन? वही कि tan 2x को पहले तो लिख दे रहा हूं, क्या होता है फॉर्मूला? 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर x, ठीक है ना, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसके अंदर और साइन के अंदर कंफ्यूजन होता है, साइन के अंदर प्लस आता है, tan के अंदर माइनस आता है। अब ये फॉर्मूला अपन को निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं? cos 2x को अपन लिख लेते हैं tan x प्लस x। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या? tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब tan x प्लस tan x कितना हो गया? 2 tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan x, दैट इज tan स्क्वायर x, है ना। तो ये अपने पास जो प्रूफ है उसका कोई ज्यादा यूज नहीं है कि ये फॉर्मूले कैसे आए, मेन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में इसका कोई मतलब नहीं है कि वो चीज कैसे आई, है ना, फॉर्मूले के डेरिवेशन आपको याद नहीं रखने हैं, आपको तो मेनली फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये तो अपने पास क्या होगा? 2x एंगल के लिए हो गए। साइन के कितने फॉर्मूले? 2 फॉर्मूले। कॉस के कितने फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले। और टेन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं 3x एंगल के लिए, sin 3x, cos 3x और tan 3x। तो इन तीनों के सिर्फ एक एक फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले है जैसे sin 3x। अब अपन को sin 3x का फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर कैसे आया वो भी बता देता हूँ। sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, है ना। ये sin 3x का फॉर्मूला हो गया। अब ये कैसे निकाला? तो देखो sin 3x का फॉर्मूला निकालना है तो 3x को अपन लिख सकते हैं x प्लस 2x, ये लिखा जा सकता है। अब अगेन sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा अपने पास sin x इंटू कॉस 2x प्लस
साइन 2x इंटू कॉस एक्स, ये आ गया। अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या लाना चाह रहे हैं, साइन लाना चाह रहे हैं, और पूरे एंगल जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, एक्स होना चाहिए, 2x नहीं चाहिए अपन को। तो देखो जब अपन पूरे एक्सप्रेशन में साइन लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर cos 2x का वो फॉर्मूला रखो जिसके अंदर साइन आता हो। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है कि नहीं है। अब साइन 2x का अपन को फॉर्मूला रखना है, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या रखेंगे, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और एक cos x पहले से ही है तो ये आ गया cos x। अब देखो साइन x का मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा अपने पास साइन x माइनस का 2 साइन क्यूब एक्स प्लस यहाँ पे ये क्या बन गया, cos x इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, और हम साइन में बदलना चाहते हैं तो cos स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे अपन बाद में 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये हो गया साइन एक्स, और 2 साइन एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कितना आ गया, 3 साइन एक्स। अब माइनस का 2 साइन क्यूब एक्स और 2 साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स से करोगे तो ये भी माइनस का 2 साइन क्यूब एक्स, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास साइन 3x का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट अपने पास है cos 3x का, इसको निकालने का तरीका भी वही है कि 3x को x प्लस 2x लिख दो, लेकिन वही बोल रहा हूँ कि अपन को डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब cos 3x का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, ये हो गया अपने पास cos 3x का। और सिक्स्थ अपने पास आता है tan 3x का, तो tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan x, निकालने का तरीका भी वही सेम होगा, 3 tan x माइनस का tan क्यूब x होल अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x, है ना, 3 tan स्क्वायर x, ये हो गया अपने पास tan 3x का। तो अपने पास तीन फॉर्मूले तो 2x एंगल के लिए हैं और तीन फॉर्मूले किसके लिए, 3x के लिए। अब कोई बोले कि सर sin 4x का, है ना, sin 5x का, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अपनी किताब के अंदर 1 to 6 तक तो ये लिखे हुए हैं, अब अपने पास ये 7th 8th 9th 10th 11th ये कुछ भी अपन को याद नहीं करना है, ये सारे क्या कर सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। sin 4x का बोला जाए फॉर्मूला बनाओ तो बना सकते हैं एंगल ए में, है ना, कि sin 4x लिखा हुआ है। अब बोले कि इसको सर एंगल ए में बनाओ तो कैसे बनाएंगे, sin 4x को लिख लेंगे 2 sin 2x इंटू कॉस 2x, तो 4x एंगल 2x में रिड्यूस हो गया। अब फिर इस sin 2x को किस में कन्वर्ट कर लो, एंगल x में, तो इस sin 2x की जगह लिख देंगे 2 sin x cos x, और यहाँ पे cos 2x की जगह लिख दो जो फॉर्मूला लगाना हो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना, याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो है वो ये 6 हैं, 2x एंगल के लिए और 3x एंगल के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 132 से इस पर दे रखे हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है अपन अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों का आज का काम क्या है कि जितने क्वेश्चंस आज कराए हैं उनको कंप्लीट करो, बीच बीच में जो छुड़वा दिए हैं, है ना, जो जो मैंने नहीं करे हैं वो सारे करके देखो, नहीं आएगा तो व्हाट्सएप पे डाउट पूछो। और जो मैंने क्वेश्चन कराए ऐसा नहीं कि वो समझ में आ गए, सर आपने बताया तो अच्छे समझ में आ गए, आप खुद करके देखोगे, बीच में कहीं अटकोगे उसके बाद दोबारा उसका वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।